हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले लॉग का पार्ट 2, लॉगरिथम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज किए थे लॉग के डिस्कस एंड लॉग के डेफिनेशन, और उस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स थे, क्वेश्चंस थे इजी वाले, वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फिनिश किए थे। ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हम और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, शायद तो आपको और क्लियरली चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n। ऐसा हो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं और लॉग के साथ जो नंबर्स लिखे, मतलब दो लॉग प्लस में है उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर यहाँ दो से ज्यादा लॉग भी है और वो प्लस में है सारे लॉग, जैसे किसी ने ऐसे लिखा, ये एडिशनल है, log m प्लस log n प्लस log p, ऐसा कुछ लिखा है। तीन टर्म्स ले लिए लॉग के, बट तीनों एडिशन में होने चाहिए, तो फिर ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनको m n एंड p को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m n एंड p मल्टीप्लाई। सर लॉग का कुछ बेस नहीं लिया है, अगर लॉग का बेस नहीं है तो आप लॉग का बेस कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर 1 एंड 0। अगर आप चाहो तो यहां पे 10 रख सकते हो, 10 रख दिया, फिर सब पे 10 आ जाए, ये तरीका। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, log m प्लस log n, आंसर इज log m इंटू n। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, इट इज log m डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड, इट इज माइनस log m माइनस log n। यहां से जो आंसर आता है वो आता है log m अपॉन n, ये आता है। मतलब दो लॉग अगर माइनस हो रहे हो तो सिंगल लॉग लिख सकते हो, और ये जो नंबर्स हैं लॉग के साथ ये डिवीजन में चले जाएंगे। बेस आप कुछ भी ले सकते हो, a लिखना है तो a लिख दिया, बट वो a सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसा है कि log, यहां पे लिखा है m रेज टू n टू द बेस a, तो ये जो रेज लिखा है, जो पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहां पे, तो n इंटू log m टू द बेस a, ऐसा हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज दोनों तरीके से याद रखना है कि log m प्लस log n log mn होता है। log mn को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। पहली बार इसका ये एक्सटेंशन है कि अगर तीन लॉग भी रहेंगे, चार भी रहेंगे, यहाँ पे तीन लॉग मैंने लिए हैं तो तीनों लॉग एक सिंगल लॉग में आ जाएंगे, और ये m n एंड p कहां आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे सेम log m माइनस log n, आंसर इज log m अपॉन n। यहाँ पे log m रेज टू n, ये जो पावर है बच्चों, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, log m टू द बेस a एज इट इज बच जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो काफी ज्यादा यूज होती है। एक दो प्रॉपर्टी और डिस्कस कर सकते हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कि आपको याद करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, अगर ऐसा लिखा है log a टू द बेस b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या, log a अपॉन log b, ऐसे लिख सकता हूं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास ऐसे लिखा है log a टू द बेस b, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। मतलब तुम्हें समझ रहा है क्या हो रहा है, अगर log a टू द बेस b लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं, न्यूमरेटर से 1 अपॉन करके, तो ये नंबर इंटरचेंज हो जा रहे हैं। सेम अगर log कभी नीचे और आपको ऊपर लाना है न्यूमरेटर में, तो इसको ऊपर लिख सकते हो, ये b की जगह और b a की जगह चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है, थोड़ा टिपिकल प्रॉपर्टी है, बट आप याद कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर k लिखा है रेज टू log, इस log का बेस भी k है और यहाँ पे m है,
आंसर इज ओनली m। ये प्रॉपर्टीज तीन जो हैं, ये लास्ट की तीन, दीज आर ऑप्शनल। आपको याद करनी है आप करो, नहीं करनी है मत करो। कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। ये जो स्टार्टिंग के थ्री हैं, ये नेसेसरी प्रॉपर्टीज कि आपको करने ही चाहिए। ये टॉप थ्री प्रॉपर्टीज पक्का याद करने चाहिए बच्चों, और ये तीन भी याद कर लोगे, बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है। लॉग ए टू दी बेस बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी, मतलब एक लॉग को मैं दो लॉग में लिख सकता हूं। ऐसे लॉग ए टू दी बेस बी, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो इंटरचेंज कर दो, 1 अपॉन लॉग बी टू दी। अगर ऐसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो सीधे ऊपर लाओ लॉग ए टू दी बेस बी। यहां पे क्या लिखा है, के की पावर में लॉग है, उस लॉग का बेस भी के है, और यहां पे क्या लिखा है एम। तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाता है और यहां आंसर क्या आ जाता है, एम। ये है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज। बाकी पिछले क्लास में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, दोबारा लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझे। लॉग ए टू दी बेस ए, आंसर इज 1। एट प्रॉपर्टी लॉग 1 टू दी बेस ए, आंसर इज 0। इसका क्या मतलब है, लॉग में अगर ये वैल्यू सेम है तो लॉग क्या आंसर देने वाला है हमें, 1। लॉग 1 टू दी बेस ए, ये वैल्यू क्या है, 0। लॉग 1 0 होता है, बेस कुछ भी रहने। समझा क्या आपको इतना? ये 8 प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 और ये 3, दिस 5 आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। ये 4 प्रॉपर्टी 4 5 6 ये और भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके 9th ग्रेड 10th ग्रेड में कम अप्लाई होते, 11th 12th में ज्यादा अप्लाई होते। अच्छा है कि आप अभी याद करें, ठीक है बच्चों? ओके, सो प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं, इनके ऊपर अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, ये मैंने एस चांद का लॉग का सेकंड एक्सरसाइज ग्रेड 9th की बुक ली हुई है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि आप सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो। ये 2 लॉग है, अभी लॉग m प्लस लॉग n, सिंगल लॉग क्या आएगा ऐसे बता देता हूं। चलो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल लॉग। सिंगल लॉग मतलब मेरे को इन 2 लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। आंसर क्या बेटा, आंसर है, हम प्रॉपर्टी लगा रहे, वो सुनो। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लॉग m प्लस लॉग n, आंसर आ रहा था एक सिंगल लॉग m इंटू n। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, क्या हो जाएगा आंसर यहां से, एक सिंगल लॉग 6 इंटू 5, सो आंसर इज लॉग 30। ये आंसर समझा होगा शायद। इसका सेकंड पार्ट करते बच्चों, क्वेश्चन है कन्वर्ट इट इनटू सिंगल लॉग। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, कौन सी, लॉग m माइनस लॉग n, आंसर लॉग m अपॉन n, ये बताया था। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है तो सॉल्यूशन देखो, ये लॉग m है माइनस लॉग n, तो क्या आ जाएगा, लॉग 12 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, लॉग 6। ठीक है, शायद आपको क्लियरली यहां तक समझा होगा। और भी मेरे को ऐसा दिया, थर्ड पार्ट अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों के साथ, तो लॉग 3 लॉग दिए यहां पे, लॉग 5 टू द बेस 3 प्लस, ऐसे लिखा है। ये 3 लॉग हैं, हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बोला। सिंगल लॉग 3 लॉग्स को कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में, सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या हो जाएगा, लॉग 5 ये वाला नंबर इंटू 2 इंटू 4, और बेस सबका 3 है तो इसका भी क्या आ जाएगा, 3। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, लॉग 40 टू दी बेस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। शायद समझा होगा। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं 3, उसमें ये बोल रहा था सब में कि इसको सिंगल लॉग बनाओ, सिंगल लॉग बनाओ, सिंगल लॉग बनाओ, बना दिया।
बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा लिखा है 3 लॉग है बेटा और हमें तीनों लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना। आसान सी बात है, करेंगे क्या, पहले दो में माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 12/2 बेस 2 माइनस प्लस log 5 to the base 2, यहां पे क्या आ जाएगा log 6 to the base 2 प्लस log 5 to the base 2, यहां से हो जाएगा log 30 to the base 2। ये हमारा 3 लॉग को मैंने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बोला जा रहा है सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल भी होती है बट बाय यूजिंग आइडेंटिटी हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन 2 का वैल्यू निकालनी लॉग। ठीक है, आप सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, लॉग, ये इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 टू द बेस 40। नीचे क्या लिखा है लॉग, ये लिखा है 10 की पावर 2 टू द बेस 40। ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी थी, अभी यहां पे फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, रिकॉल करवा रहा हूं आपको कि लॉग m रेज टू n टू द बेस a, ये n यहां मल्टीप्लाई में आ जाता था log m टू द बेस a, ऐसा था। यहां पे सेम क्या हो जाएगा, ये इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्सपोनेंट 3 आगे आ जाएगा log 10 टू द बेस 40, यहां पे 2, ये एक्सपोनेंट log 10 टू द बेस 40, ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 3/2। सिमिलर क्वेश्चन ये है, आप इसको खुद ट्राई, करें। ठीक है, यहां तक शायद सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल लॉग में कन्वर्जन था, मल्टीपल लॉग दिए थे क्वेश्चन में, वी आर कन्वर्टिंग मल्टीपल लॉग इनटू सिंगल लॉग, ये 3 क्वेश्चन थे। फिर इस 4 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट है, एक तो दिस अपॉन दिस, ये लॉग को सिंप्लीफाई करना है। लॉग को सिंप्लीफाई करना है तो हमने प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे। सेम यहां पे ये खुद ट्राई करके देखो सिमिलर वे में, ये 2 की पावर 5 लिखा है तो 5 log 2, ये 2 की पावर 2 तो 2 log 2, log log वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 5/2 आंसर आ जाएगा। इसका भी मैंने आपको हिंट बता दिया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है वीडियो रोको और समझने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें लिखा है हमें सिंप्लीफाई। उसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है माइनस log 16, ऐसा दिया बच्चों। और भी 2 पार्ट्स हैं बट वो छोड़ते हैं, वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो ये भी सिमिलर, बट सोचा कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए ये सारे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लग रही है log m माइनस log n, तो यहां से इसका आंसर हम एक लाइन में लिख सकते हैं और वो आंसर आने वाला है log m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ये आंसर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज log m। इसका आंसर ये तो लिखा है log y स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y, इसको प्रॉपर्टी लगा के 2 log y लिख सकते हैं अपॉन क्या लिखा है log y, ये कैंसल, आंसर इज 2। इसमें log 24 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा log 8। log 8 को भी लिख सकते हो कैसे, log 2 रेज टू 3, 3 को आगे 3 log
ऐसा लिख दिया। यहां पे इसका क्या करें, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों में प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ, log m प्लस log n। तो मैंने लगाया log m इज 32, log m प्लस log n इंटू 4 माइनस log 16। यहां पे log 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1। ये log m माइनस log n, वो प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहां से आ गया log 8, और log 8 में को लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, तो 3 log 2 ऐसा लिख सकते। सो ये मैंने सिंप्लीफाई करके, उन्होंने बोला था क्वेश्चन में इन लॉग के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 बताऊं आपको, 4 में क्या लिया है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिया है प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि log 72 इक्वल टू ये है, या ये प्रूव कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस log 72। इन सबका आंसर मिला के सिंगल लॉग का क्या आना चाहिए, 0। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ। फर्स्ट वाला पार्ट में पहले उठाता हूं, उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन लिया और इसका आंसर कितना लाना, 0। log 7 प्लस log 1/7। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम कर सकते हैं क्या, आपको पता होगा कि मैं इसको 7⁻⁻1 लिख सकता हूं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये log m है और ये क्या है, n, तो 7 इंटू 1/7 ये कैंसल, और ये आ गया log 1, और log 1 का आंसर क्या होता है, 0। हेंस प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज 0। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, अपन सेकंड पार्ट जो दिया है उस पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूं। सेकंड पार्ट, log 72 लिखा है, इसको ब्रेक करते हैं। यहां log 72 को ऐसा लाना है, ये लिखना है, तो मैंने ऐसे लिखा log। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसके जब प्राइम फैक्टर्स करोगे तो प्राइम फैक्टर्स के बाद में यहां पे 2 आएगा 3 टाइम्स और 3 आएगा 2 टाइम्स, ये 72 लिखा है। इसको मैं m बोल रहा हूं और इसको n, क्या हो जाएगा, log 2⁻³ प्लस log 3⁻²। इसको एक्सपोनेंट वाला रूल, ये एक्सपोनेंट आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 log 2 प्लस 2 log 3। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने इसको ये लिखा था और ये आंसर ला दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, एंड नाउ इट इज राइट हैंड साइड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इज राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है लेंथ वाइज, बाकी डिफिकल्ट तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें चलता है। log 4 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहां पे लिखा है log 4/7, फर्स्ट टर्म में log 4/7, एंड सेकेंड पार्ट में प्लस log 33/18 माइनस log 22/21, ऐसा लिखा। इसका आंसर यहां पे देखोगे आप, ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इसका आंसर लाना है 0, मतलब इसमें 0 आंसर लाना है। क्या करना है, पहले प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी कैसे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, log m प्लस log n। फोकस करना है, प्रॉपर्टी क्या थी, m इंटू n, लॉग में सिंगल लॉग लिख सकते हैं, m इंटू n।
4/7 इंटू 33/18। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो वो भी कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने सिंगल लॉग में कर माइनस लॉग 22/21। अब यहां क्या लिखा है, ये लिखा है log m एंड log n। log m माइनस log n, आंसर क्या होता है log m by n। m इज 4 इंटू 33, 7 इंटू, ये m हो गया, डिवाइडेड बाय n, n है 22/21, ये n और ये m। चलो क्या करें, log 4 इंटू 33/7 इंटू 18 इंटू 21/20। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 6 जा। ठीक है, फिर 11 3 जा 11, 2 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से बचा log 1, और log 1 का आंसर होता है 0। सो प्रूफ हो गया। ये तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज कर रहे थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन अपन चाहे तो ले सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। x आ गया, n आ गया, वो कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज जो आज की है अपन ने। चलो उन पे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने जब आइडेंटिटी सीखी हो उन पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा सॉल्व 3 टू द बेस 6। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है बच्चों, हमें ये बोला जा रहा है कि इनको सॉल्व करो। कई बार बच्चे ये भी पूछने आ जाता है सॉल्व करो मतलब हमसे जो इक्वेशन हमें दिया है उस इक्वेशन में क्या अननोन है, क्या वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो इन 3 क्वेश्चन में वेरिएबल n दिख रहा है, क्या दिख रहा है n, तो वो n कैलकुलेट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट log n टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, log n इंटू 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। कल एक और प्रॉपर्टी सिखाई थी, log हटाते हैं तो ये बेस इधर चला जाता है और इधर एक्सपोनेंशियल टर्म बनता है, ये 10 ऐसे जाता है, क्या होता है n इंटू 5, यहां 10⁻1, ये बन जाता है एक्सपोनेंट और ये बन जाता है बेस, तो ये 10⁻1 तो 1 ही होता है। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 10/5 एंड इट इज 2। सो n इक्वल्स टू। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, log n टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करते कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी लगाओ log m माइनस log n, तो डिवीजन होता था पता होगा आपको, बाय 4 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2। लॉग हटाएंगे ये बेस ऐसे जाएगा, क्या हो जाएगा n/4 इक्वल्स टू 3 की पावर 2, बेटा 9 होता है, यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा n/4 इक्वल्स टू 9, n/4 इक्वल्स टू 9, ये यहां मल्टीप्लाई कर दो, n इक्वल्स टू आता है 36। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला है log n टू द बेस 6 माइनस log n माइनस 1 टू द, ये ऐसा आ गया, log 3 टू द बेस 6, log m माइनस log n, तो यहां से आ जाएगा log n/n माइनस 1 टू द बेस 6, यहां पे है log 3 टू द बेस 6, ये log हम हटा सकते दोनों तरफ से, n/n माइनस 1 इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई कर दो n इक्वल्स टू 3n माइनस 3
ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 इधर लाओ, ये हो गया 3n माइनस n, 3 इक्वल्स टू 2n और n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये क्वेश्चन था। तो जो आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे उन पे सारे क्वेश्चंस हमने, मोस्टली क्वेश्चंस जो उन पे बन सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन दिए सिमिलर टाइप के, कोई भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है और 2 अपने आप से ट्राई करना है। ठीक है बच्चों? सो प्लीज ये चैप्टर आगे भी बड़ी काम आने वाला है 11th 12th में, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इवन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और बहुत क्लियरली बेसिक से सीखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।